साल था 2011 और सेंटर में गवर्नमेंट थी कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टनर्स की। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God and allegiance to the Constitution of India. और इसी साल कांग्रेस एक बहुत कंट्रोवर्शियल बिल पार्लियामेंट में लेके आती है। अब ये बिल इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल था कि कई लोगों ने इसका अपोज किया। Well, it will be our effort to evolve a broad-based consensus on all matters which are of great legislative importance to our country. वायलेंस बिल सबसे अधिक कम्युनल बिल है और अगर उस वक्त अपोजिशन में स्ट्रांग बीजेपी नहीं होती तो शायद ये बिल पार्लियामेंट में भी पास हो जाता। मैं बात कर रहा हूं कम्युनल वायलेंस बिल 2011 की, जिसे 2014 में बीजेपी ने आते ही क्रैश कर दिया था। दरअसल ये बिल इसलिए कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इस बिल में ये ऑलरेडी प्री एज्यूम कर लिया गया था कि अगर इस देश में कहीं पर भी कम्युनल वायलेंस या दंगे होते हैं तो उसके लिए हिंदूज यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी ही जिम्मेदार होगी, वो चाहे दंगे किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने ही स्टार्ट क्यों ना किया हो। दूसरा, अगर किसी भी हिंदू वुमेन के खिलाफ एक मेजर क्राइम भी क्यों ना हो मगर वो इसे रिपोर्ट नहीं कर सकती थी, और अगर वो करने जाती तो उल्टा उसके खिलाफ FIR कर दी जाती दंगा भड़काने के लिए। हिंदुस्तान है, यहाँ तो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान है लेकिन पाकिस्तान बना के रखा है। हम लोग चाहे अपना सुरक्षा दें। तीसरा, इस बिल में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि अगर किसी भी माइनॉरिटी और माइनॉरिटी की कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस हो, यानी कि अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन में वायलेंस हो तो इसमें कोई भी प्रावधान नहीं था कि इसको कैसे डील किया जाएगा। और अगर मुस्लिम्स में भी शिया और सुन्नी में अगर कोई लड़ाई होती है, कोई दंगा होता है तो इसको कैसे डील किया जाएगा, इसमें भी इसका कोई लॉ नहीं था इसके अंदर। यानी कि इस बिल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि कैसे हिंदुओं को टारगेट किया जाए वायलेंस